हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक सॉल्यूशन यूनिट में से वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, और साथ में ही हम करेंगे इसके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऑल दीज टॉपिक्स आर थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, लेकिन राउल्ट्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं जिनको लेकर बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करें कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट। मीन्स वेपर्स का प्रेशर है किस पर? अपने ही लिक्विड पर, ऑन इट्स लिक्विड, अपने ही लिक्विड पर है। कंडीशन क्या है कि लिक्विड एंड वेपर दे शुड बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में होना चाहिए इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए आप ये समझें, कंसीडर लिक्विड। आपने एक लिक्विड लिया इन अ कंटेनर, एंड दिस कंटेनर इज कवर्ड विद अ बेल जार। इसको आपने कवर कर दिया बेल जार से। दिस इज बेसिकली अ बेल जार। बेल जार बेल की शेप में है, घंटी की शेप में है। अब कवर आपने कर दिया इसको। कंडीशन ये है कि कवर होना चाहिए। आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही होता है। ये इक्विलिब्रियम आपकी बुक्स में नॉर्मली जब वेपर प्रेशर पढ़ाया जाता है तो क्लोज कंटेनर नहीं दिखाते हैं डायग्राम को, दे शो ओनली ओपन कंटेनर। लेकिन ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, आप इसको ध्यान से देखें। अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर अंडर कांस्टेंट रैंडम मोशन। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब घूमते हैं तो आपस में क्या होता है, कोलाइड करते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, कुछ की डिक्रीज कर जाती है, टोटल उतना ही रहता है। सपोज ये 50 की स्पीड से घूम रहा है, ये 50 की स्पीड से घूम रहा है, बाद में ये 75 होगा, ये 25, टोटल सेम रहेगा। एनर्जी कंजर्व रहती है, स्पीड कंजर्व रहती है, लेकिन टोटल सेम रहेगा। कुछ की बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। अब ऐसे ये लिक्विड व्हेन दे आर मूविंग हियर एंड देयर, तो ड्यूरिंग मूवमेंट दे विल कोलाइड। एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उसको होल्ड करता है आपस में। मॉलिक्यूल आपस में होल्ड रहते हैं और वेपर में चेंज नहीं होते। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल कम चेंज होंगे वेपर में। मीन्स लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होगा। फोर्स अट्रैक्शन अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल वेपर में चेंज ज़्यादा होंगे। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसके बाद के अदर टॉपिक्स, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड विद ईच अदर। जब आपस में टकराएंगे, टकराने से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो लिक्विड उनको होल्ड नहीं कर पाएगा, दे विल चेंज इनटू वेपर्स। यहाँ पर इनको एक प्रॉपर स्पीड चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। जैसे आप कह देते हैं कि ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स में क्लास 11th, कि अर्थ से स्पेस में जाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड की ज़रूरत होती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी उतनी है तो आप अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करके ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी, फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इट विल चेंज इनटू वेपर्स। अब यहाँ आपका लिक्विड ने चेंज होना शुरू किया किसमें? वेपर्स में। अब ये कंटेनर अगर खुला हो तो वेपर्स बाहर निकलती जाएगी। नॉर्मली जैसे किचन में आप देखें, कहीं भी देखें कि कोई कंटेनर आपका खुला रखा है और सपोज आपने वाटर रखा हुआ है, तो धीरे धीरे बिना हीटिंग के भी, इवन विदाउट हीटिंग, टोटल वाटर इवेपोरेट कर जाता है। आपने पूरा एक बकेट बाल्टी का पानी का लीजिए और उसको फर्श पे डाल दीजिए, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है विदाउट हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आप हीट करके गर्म करते दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। इवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता है,
क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं। या आप क्लास 9th में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऊपर कौन से जाते हैं? जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नीचे कौन सा बचेगा? जिनकी एनर्जी कम होगी। इसीलिए इवेपोरेशन के बाद जब ये इवेपोरेशन होगा तो दिस वाटर बिकम्स कोल्ड, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही घड़े के अंदर पानी आपका ठंडा होता है, क्योंकि घड़े में से पानी इवेपोरेट करता है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स, क्यों कंटेनर क्लोज है, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द एयर। अब यहाँ पर एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। देन अगेन क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी ज़्यादा वाला तो यही रहेगा वेपर में। जिनकी एनर्जी कम होगी दे विल फॉल बैक इनटू द लिक्विड। इट मीन्स वेपर से क्या बनेगा? लिक्विड। तो अब दोनों तरफ प्रोसेस शुरू हो गया, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। लिक्विड से वेपर बन रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? वेपराइजेशन, या कह सकते हैं आप इसको इवेपोरेशन। और वेपर से लिक्विड बन रहा है, आप कहते हैं इसको क्या? कंडेंसेशन। अब क्योंकि कंटेनर क्लोज है, जैसे जैसे लिक्विड से मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे वैसे वेपर्स में आना शुरू से लिक्विड में आना शुरू होगा। एक सर्टेन स्टेज बाद द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएंगे उतने मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आएंगे और यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस कंडीशन में जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, आपने पढ़ा है कोई भी गैस, कोई भी वेपर अपने आसपास की एटमॉस्फेयर पे प्रेशर क्रिएट करती है। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द लिक्विड। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इसी को आप बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट, जब इसके साथ इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन फुलफिल हो गया। ये कब आएगा? जब क्लोज कंटेनर होगा। अब इसी के साथ आपका एक टर्म और आता है पार्शियल प्रेशर। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये देखिए वेपर प्रेशर एक्चुअली हम मेज़र कैसे करते हैं। इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है, क्लास 9th में आप, इसमें 11th में आप पढ़ते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ यू शेप ट्यूब। एक यू शेप ट्यूब होती है एंड इट इज फिल्ड विद मरकरी। अब दोनों साइड में मरकरी का लेवल सेम होगा, इक्वल है, दोनों साइड एयर है। अब आप मेजर करना चाह रहे हैं सपोज वेपर प्रेशर। आप क्या करेंगे? यहां पर आपने अटैच किया एक वेसल, और इसके अंदर आपने एक लिक्विड लिया। ये सेम अरेंजमेंट आपने क्लास 11th में देखा है गैस के अंदर प्रेशर के लिए। वहाँ पर भी आपका डाल्टन्स लॉ आता है, पार्शियल प्रेशर जब पढ़ते हैं सेम तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया जाता है। अब सपोज आपने एक लिक्विड लिया, लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल चेंज इनटू वेपर्स, दीज वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन मरकरी, और मरकरी आपका यहाँ राइज करेगा। कितना राइज किया? वो हाइट जो होती है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, दैट इज़ द मेजर ऑफ प्रेशर। आपने बुक्स में देखा होगा लिखा हुआ मिलीमीटर ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा चेंज होंगे वेपर में उतना प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल कम चेंज होंगे वेपर में, प्रेशर कम होगा। अब इसी के अंदर सपोज आपने एक लिक्विड और मिक्स कर दिया, सपोज वाटर था, आपने अल्कोहल भी मिक्स कर दिया। अब अल्कोहल मिक्स करने के बाद ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने पर कुछ प्रेशर इसके अंदर आपका अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का भी होगा। अभी तक ये क्या था? वाटर। वाटर के कंडीशन में आपका जो प्रेशर मेजर हुआ प्योर वाटर था। प्योर की कंडीशन में दिस विल बी P0। किसका है? वाटर। अब आपने इसके अल्कोहल में मिला दिया। अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल के वेपर्स भी इसमें चलेंगे, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और सपोज आपका ये बढ़ जाता है दिस पार्ट, ये जो इंक्रीज कर गया इसको आप कहेंगे प्रेशर ऑफ अल्कोहल, C2H5OH। इतना हो गया। अब टोटल प्रेशर कितना है? दिस प्लस दिस, टोटल प्रेशर इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो पार्ट आपका है जितना अल्कोहल का, अगर अल्कोहल प्योर लेते हैं तो प्योर अल्कोहल के केस में भी वो होगा P0। प्योर वाटर है तो दैट इज़ ऑल्सो P0। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बना लिया तो टोटल प्रेशर ये हो गया दिस प्लस दिस, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में कुछ पार्ट आपका वाटर है, कुछ पार्ट आपका अल्कोहल है। तो कितना पार्ट टोटल प्रेशर में से कितना पार्ट अब वाटर का रह गया? दैट इज इट्स पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर में अल्कोहल का कितना रह गया? दैट इज पार्शियल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर जो होगा
वो एक पार्ट होगा टोटल प्रेशर का, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर। यानी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, तो टोटल प्रेशर में कितना पार्ट ए का है कितना पार्ट बी का है, दैट इज़ और पार्शियल प्रेशर। लेकिन जब प्योर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, प्योर की कंडीशन में आप इसको पी नॉट, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है और कैसे करते हैं, इसी से आपका शुरू होगा आपका राउट्स लॉ। आई होप सो कि ये सब क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ एक चीज़ और आती है आपकी, जो इस टॉपिक में बहुत यूज़ होने वाली है आगे चल के। आप जब पढ़ेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसी में आपका आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की लोअरिंग क्या होती है, आप इसी डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन जो इजीली वेपर में चेंज नहीं होता है, जैसे आपने सॉल्ट है, शुगर है, अब आपने डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जब आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे किसी लिक्विड में, तो लिक्विड में डालने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जो कम हो जाता है कितना अमाउंट, उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्यों हो जाता है, रीज़न ये है कि जब आपने इसके अंदर सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूट मिलाने पर द सॉल्यूट गेट्स मिक्स इनटू द सॉल्यूशन, ये पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, आपने कर दिया इसमें डिस्ट्रीब्यूट, एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल कम एट द सरफेस ऑल्सो। पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, साथ साथ सरफेस पर भी है। अब ये सरफेस एरिया कुछ पार्ट आपका कम हो गया, कवर हो गया किससे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स ये खुद वेपर में चेंज नहीं होता है, सॉल्ट की वेपर नहीं बनती हैं। अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट मिलाया है तो केवल वाटर विल चेंज इनटू वेपर, सॉल्ट वेपर में चेंज नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर अब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसने कवर कर लिया सरफेस को। सरफेस पर अब ओपन एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेस, केवल वो पार्ट जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स नहीं है यहाँ से इवेपोरेशन होगा, और जहाँ ये मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगा, ये इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजिंग इनटू वेपर डिक्रीजेस। अब मॉलिक्यूल वेपर में कम जाएंगे तो प्रेशर भी उनका कम होगा, मॉलिक्यूल कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। ये कम हो जाता है, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कम होने से इफेक्ट आता है आपके बॉइलिंग पॉइंट पर भी, और इफेक्ट आता है आपके फ्रीजिंग पॉइंट पर भी। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका वेपर प्रेशर है, आपको इतना हीट करना है कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो देन यू हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा हीट, इतना हीट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है, जो कंसेप्ट आपका आगे आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके ऊपर बोर्ड क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट हैपन्स एंड हाउ इट हैपन्स, क्यों आपका क्या होता है और क्यों होता है, क्यों वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेज। यानी इवेपोरेशन के लिए जो एरिया है वो कम हो जाता है, इवेपोरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब आ जाते हैं हम आपके राउल्ट्स लॉ पर। एक फ्रेंच केमिस्ट है फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, एंड ही एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना करके ए प्लस बी को मिक्स किया, मीन्स एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट मिक्स किया आपने, ए प्लस बी, अब दोनों ही लिक्विड हैं, तो अब इसमें नहीं कह रहे हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। नॉर्मली बी को हम सॉल्यूट लिखते हैं, ए को सॉल्वेंट लिखते हैं। अब आप मान लें कि दोनों ही
लिक्विड है, दोनों लिक्विड हैं। इसका मोल फ्रैक्शन है XA, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा XB। अब दोनों को मिक्स किया आपने, मिक्स करने पर इसका जो प्रेशर होगा मिक्सचर के अंदर दैट विल बी P0A, और B का जो मिक्सचर होगा ये प्योर स्टेट में है P0A और P0B, ये तो होंगे इनके वेपर प्रेशर। और मिक्स होने के बाद जब आपने मिक्स कर दिया टोटल प्रेशर के अंदर कुछ पार्ट A का है कुछ पार्ट B का है, तो पार्शियल प्रेशर होगा A का PA एंड B का हो जाएगा PB। पार्शियल प्रेशर ऑफ A will be PA and partial pressure of B that will be PB। तो राउट ये कहते हैं कि PA will be directly proportional to XA and PB will be directly proportional to XB। यानी जो पार्शियल प्रेशर A का है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें कोई खास नई बात नहीं है। अगर आप देखें जितना XA ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है A का, मीन्स उसके मोल्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगेंगे। आप पढ़ते हैं जैसे बैलून में आप एयर भरते हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स आप भरते जाएंगे, जितना आप एयर ब्लो करते हैं उतना ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ता जाता है, उतना प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ये सेम चीज़ यहाँ पर है कि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हम बात करें इस लॉ को कि PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, इक्वल करेंगे तो PA विल बी K इंटू XA। अब इसको देखें तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हेनरीज लॉ, यहाँ KH है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम। PA इज इक्वल टू K इंटू XA। अब ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसमें सपोज करें कि इफ XA इज 1, इफ XA इज 1 देन PA विल बी इक्वल टू K, ये हो जाएगा। यानी कि XA अगर 1 हो, मोल फ्रैक्शन A का 1 हो जाए तो K इसके इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, हमने क्या कहा था कि जब प्योर कंपोनेंट है XA 1 का मतलब प्योर A, यानी इसके अंदर B मिक्स नहीं किया है। जब मिक्स नहीं किया है उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर नहीं, वो होता है वेपर प्रेशर। इट मीन्स K इज इक्वल टू P0A। अब आप इस P0A को रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो PA विल बी इक्वल टू P0A इंटू XA। ऐसे आप B के लिए अगर कहें सिमिलरली तो PB विल बी इक्वल टू P0B XB। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का कि द पार्शियल प्रेशर of a liquid in a solution of two volatile components is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction। PA directly proportional to होगा A के और PB will be directly proportional to XB। ये हमने लिखा है यहाँ पर, A directly proportional X से, PB directly proportional to XB। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपने एक डाल्टन्स लॉ पढ़ा है क्लास 11th में कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases P total is equal to PA plus PB plus PC। और ये चीज़ आप लॉ की फॉर्म में नहीं, हमने आपको पहले थियोरेटिकल फॉर्म में बता दिया कि जब टोटल प्रेशर करेंगे तो दैट विल सम ऑफ A प्लस B। तो ये आपका कहता है सेकंड स्टेटमेंट कि द टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर of a solution containing two volatile liquids will be equal to PA plus PB। यानी A और B का मिक्सचर को, अगर 3 कंपोनेंट हैं तो PC, 4 हैं तो PD
प्लस पी ऐसे लिख सकते हैं, बट नॉर्मली आप जब क्लास 12th पढ़ते हैं तो यू रीड बाइनरी सॉल्यूशंस, आप पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा रहता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स विच हैज़ 2 कंपोनेंट, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं। 3 होगा तो ट्राइनरी, 4 होगा टेट्रानरी, ऐसे आप कह सकते हैं, बट यू हैव टू रीड ओनली दिस कंपोनेंट। अब पी ए आपने लिखा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। या पढ़ चुके हैं इसमें, सेम वैल्यू हमने इसमें रख दिया। अब एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ए आप पढ़ते हैं कि इट इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एंड एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर हालांकि इतने पे लॉ ख़त्म कर दिया जाता है, मैं आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता रहा हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्स ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ मोल है, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, बी के मोल अपॉन टोटल, ए के मोल अपॉन टोटल। इससे आपका मोल फ्रैक्शन आ जाता है। अब इस वैल्यू को आप रख दें इस इक्वेशन में, एक्स से यहाँ रख दें आप, एक्स भी यहाँ रख दें, तो P टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए विल बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह आपने ये रखा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एन ए एन बी भी फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं आप पढ़ चुके हैं। मोल्स कैसे निकाला जाता है, मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आप एन ए कहेंगे तो एन ए विल बी पी नॉट ए, एन ए विल बी वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ए, एन ए मीन्स वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, प्लस एन बी वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। या वेट कर देंगे, ऐसे इसमें आप कर सकते हैं, प्लस पी नॉट बी एंड दैट विल बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आपका टोटल आ गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वेट निकालना चाहें, मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें, कुछ भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली सारी क्वांटिटीज़ दी होती हैं एक्सेप्ट वन, जो नहीं दिया वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे इस बेस पर। ये आपका हो गया राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ के बाद हम शुरुआत करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब जैसे आप क्लास 11th में पढ़ते हैं आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस कहते हैं कि द गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स पी इज इक्वल टू एनआरटी। जो गैस आपकी पी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा वो आपका कहलाएगा आइडियल गैस, जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल गैस। यहां पर हम कह रहे हैं आपका तो आइडियल सॉल्यूशन विल बी द सॉल्यूशन which follows Raoult's law at all temperature and concentration। concentration शॉर्ट में हम लिख देते हैं। और नॉन आइडियल विल बी the solution which does not follow Raoult's law at all temperature and concentration। अब जो Raoult's law फॉलो करेगा आइडियल सॉल्यूशन, इट मीन्स P टोटल विल बी इक्वल टू PA plus PB, PA will be equal to P naught A XA, PB will be equal to
पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। जो फॉलो नहीं करेगा इसमें पी टोटल विल नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इक्वल नहीं होगा। सेम वे पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यानी राउल्ट्स लॉ फॉलो किया तो आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं किया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी के साथ कुछ कंडीशंस और लग जाती हैं। इसके अंदर आपका अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, रीज़न बताएंगे क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं होता है। इसके अंदर एक कंडीशन और आएगी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी 0 एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी 0। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच बात करते हैं किसकी? एंथैल्पी। क्लास 11 पढ़े आपने थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी मीन्स हीट चेंज। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल 0 मीन्स जब आप ए और बी को मिलाएंगे, मिलाने पर एंथैल्पी चेंज 0 होगा। एंथैल्पी चेंज 0 का मतलब है कि ना तो इसमें हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ केसेस में सॉल्यूशंस में जब आप दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, कुछ केस में एंडोथर्मिक हो जाता है। आप क्लास 9th को याद करें। आप NaOH मिला दीजिए पानी में, हॉट हो जाता है। और डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं कि वाइट वॉशिंग करते वक्त जब चूना लाइम को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाते उसमें हीट निकलती है और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। वहाँ पर डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। यहाँ पर 0 है। 0 मीन्स मिक्सिंग करने पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। दूसरा है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपने मिक्स किया 50 ml A 50 ml B तो टोटल सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली 100 ml। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी 0 एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी 0। यानी कि नॉन आइडियल केसेस में डेल्टा एच भी 0 नहीं होगा, यानी एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होगा। या तो एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऐसी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी 0, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा, 0 नहीं होगा। 50 ml A 50 ml B मिलाने पर एग्जैक्ट 100 ml नहीं आएगा, या तो 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा। अगर ये सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हो जाती हैं, बढ़ जाएंगी, मीन्स पी टोटल इज़ मोर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए इज़ मोर देन दिस, पी बी इज़ मोर देन दिस, डेल्टा एच इज़ मोर देन 0, डेल्टा वी इज़ मोर देन 0। अगर ये सारा चीज़ बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और सब कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे आप, एक आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल के अंदर 2 कैटेगरी हो जाएंगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब हम बात करते हैं इसमें आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन जैसे हम कह चुके हैं आपको कि आइडियल सॉल्यूशन इज दैट which follows Raoult's law at all temperature and concentration, और नॉन आइडियल जो फॉलो नहीं करेगा। अब क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखेंगे। अब सपोज आपने 2 लिक्विड मिक्स किए। आपने लिया लिक्विड ए एक कंटेनर में, लिक्विड बी दूसरे कंटेनर में, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और इन दोनों को मिक्स करके आपने बना दिया सॉल्यूशन। तो मिक्स करके सॉल्यूशन बनाने में क्या चेंज आता है ये आपको देखना है। अब फिर से दोबारा आप इसी चीज़ को देखेंगे जो हमने बताया था कि अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल वेपर में चेंज नहीं होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज ज़्यादा होते हैं। अभी आपका लिक्विड ए है तो ए के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बी है तो बी के अंदर बी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और जब आप मिक्स कर देते हैं तो यहाँ नया फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, किसके बीच में? ए और बी में। तो नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन ये डिसाइड करेगा आपके सॉल्यूशन को। हमने कहा कि आपका लिक्विड
सपोज इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने पर मॉलिक्यूल वेपर में चेंज कम होंगे तो मॉलिक्यूल वेपर में कम होंगे, मीन्स प्रेशर भी उनका कम होगा। अगर प्रेशर यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन कम होता है तो मॉलिक्यूल वेपर में चेंज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मीन्स ये फोर्स अट्रैक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका जो इवेपोरेशन है या वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स में, इवेपोरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्स अट्रैक्शन से ही डिसाइड होना है कम और ज़्यादा होना। फोर्स अट्रैक्शन कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम होगा। अब अगर आपका हम कर रहे हैं बात आइडियल सॉल्यूशन की कि ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू ए अट्रैक्टिव फोर्स और बी बी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जब आपने मिक्स किया तो जितना फोर्स अट्रैक्शन ए का था आपस में और बी का था आपस में, ए और बी में भी उतना ही फोर्स अट्रैक्शन है। यानी यहाँ पर आपने मिक्स करने पर इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आया, तो जितने मॉलिक्यूल ए के पहले वेपर में चेंज होते थे उतने ही यहाँ भी होंगे, जितने मॉलिक्यूल बी के वेपर में चेंज होते थे उतने ही यहाँ पर भी होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ए का सेम होगा, बी का भी सेम होगा यहाँ पर। इट मीन्स मिक्स होने के बाद भी इनकी वेपराइजेशन टेंडेंसी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, इवेपरेटिंग टेंडेंसी में, एस्केपिंग टेंडेंसी में कोई चेंज नहीं है। तो जितने मॉलिक्यूल ए और बी के वेपर में चेंज होते हैं उतने ए और बी के होते थे, यानी कि अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है टोटल सेम रहेगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा और सेम रहने की वजह से ये आपका आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। अब इन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं कैसे। क्योंकि आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ हमने लिया मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पर और यहाँ लिया वेपर प्रेशर आपका वाई एक्सिस पर। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सपोज इनिशियली 0 पॉइंट पर एक्स ए इज़ 1, एक्स ए 1 मीन्स प्योर ए लिया है आपने, यानी ये वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में जो इसका प्रेशर होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर। सपोज ये इसका वेपर प्रेशर है, आपने कहा ये पी नॉट ए है, और एक्स बी कितना होगा, जब एक्स ए 1 है तो एक्स बी विल बी 0, क्योंकि जब प्योर ए है तो बी इसमें है ही नहीं आपका, तो बी का प्रेशर यहाँ कितना होगा, 0 होगा। इट मीन बी का प्रेशर यहाँ पर इस पॉइंट पर है, 0 पर है। अब हम कह रहे हैं इधर को आप चलते हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स से कम कर रहे हैं आप और बी को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्स से कम होते होते लास्ट में आ जाता है एक्स इज इक्वल टू 0, तो प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, 0। तो यहाँ से पी नॉट ए कम होकर के यहाँ जाएगा, इधर बी आपने बढ़ाना शुरू किया और लास्ट में एक्स बी बिकम्स 1, यानी यहाँ पर सपोज 100 ml ए था, फिर आपने, और बी कितना है, 0 है। अब आपने कहा ए 90 है, बी 10 है, फिर आपने कहा ए 80 है, बी 20 है, फिर 70 है, 30 है, 60, 40, 50, 50, फिर ए हो गया आपका 40, बी हो गया 60, ए हो गया आपका 30, 70, 20, 80, ऐसे करते करते यहाँ पर आपका बी हो गया 100%, ए हो गया आपका 0। तो ये आपका प्रेशर भी 0 हो गया। इधर आपका बी बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर बढ़ते 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 आपका प्योर कंडीशन में जाकर आएगा पी नॉट बी, बी इज़ 1 तो इट इज़ पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर है। तो ये ग्राफ प्रेजेंट करेगा आपके वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये करेगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, और टोटल आप जोड़ दें इसको, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर इन दोनों का सम होगा, आप निकाल सकते हैं किसी भी स्टेट पर। इस ग्राफ पर क्या आ रहा है आपका, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। आप देखें जब एक्स ए 1 होगा यहाँ पर है तो पी नॉट ए और पी ए इक्वल हो गया, यानी प्रेशर पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर आर सेम। इस पर चलेंगे आप तो पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी।
अगर एक्स बी 1 है तो पी नॉट बी और पी बी सेम हो गया यहाँ पर, और एक्स बी आपका 0 है तो ये 0 हो गया। ये ग्राफ आपका आता है किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इस आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये हम कह रहे हैं कि 0 होता है। क्यों होता है 0? आपने देखा कि फोर्स और अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, फोर्स अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन सेम रहा तो सेम रहने की वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। 50 ml ए 50 ml बी मिलाकर 100 ml ए बी मिलेगा आपको। जब फोर्स अट्रैक्शन अगर आपका मॉलिक्यूल्स के बीच बढ़ जाता है तो आपस में जब अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हीट आपका बाहर रिलीज़ होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, वो आपका नॉन आइडियल बन जाएगा। यहाँ पर क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन सेम है तो इसलिए कोई हीट इसमें रिलीज़ नहीं होगी और ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह की कंडीशन है आपकी कि P अब क्या होगा, P टोटल इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू मीन्स क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या फिर आपका कम होगा। तो P टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ये तो एक कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, यानी कि टोटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, यानी जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और एक केस होगा जब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब पहले हम पॉजिटिव डेविएशन डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ एक नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन क्या होगा कि ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। आपने मिक्स किया तो P टोटल इज़ लेस देन पी ए प्लस पी बी, पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी एक्स बी एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। ये दोनों भी जब चीज़ आएंगी, पॉजिटिव में सब चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव में सब चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में हर चीज़ पॉजिटिव जाएगी और नेगेटिव वाले में हर एक चीज़ नेगेटिव जाएगी। मीन्स इट विल बी लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। 0 से बढ़ गया तो क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, कम हो गया तो नेगेटिव हो गई। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं कि सपोज आप अब इन्हीं ग्राफ के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं आपका कि ये तो आपका था आइडियल सॉल्यूशन। इस आइडियल सॉल्यूशन में अगर आपने ग्राफ बना लिया है अच्छी बात है, नहीं तो बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। मैं इसी ग्राफ के ऊपर नेगेटिव डेविएशन बना रहा हूं। सपोज आप कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव कब होगी सब चीज़ें, अगर आपने मिक्स किया ए और बी को और मिक्स करने पर जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका बढ़ गया। इट मीन्स ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन ए और बी बी। यानी कि मिक्स करने से पहले यहाँ पर ए के बीच फोर्स अट्रैक्शन था, यहाँ पर बी के बीच मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। मिक्स करने के बाद जब ए और बी आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ नए बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं
और उनके डेवलप होने की वजह से यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मीन्स मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। जब टाइटली हेल्ड होंगे एक साथ दूसरे साथ बन जाएंगे तो वेपर में चेंज कम होंगे। जब वेपर में चेंज कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? ये तो आइडियल सॉल्यूशन का केस है, ऐसा होना चाहिए। नॉन आइडियल में क्योंकि जब आपने मिक्स किया, देखिए इनिशियल पॉइंट तो सेम रहेंगे। ये प्योर स्टेट ए है, ये प्योर स्टेट बी है, तो प्योर तो P0 A P0 B तो रहेंगे ही रहेंगे सेम, इसमें कोई चीज़ नहीं। चेंज कब आएगा? जब आपने मिक्स किया। जब आपने मिक्स करना शुरू किया ए के अंदर तो ए का प्रेशर आपका कम होना शुरू होगा और ये आकर के ग्राफ इस तरह आपको मिलेगा। ऐसे बी का ग्राफ आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर टोटल ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके बना लीजिए। सो दैट यू कैन से कि ये वाला तो आइडियल सॉल्यूशन था और अब हम आइडियल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका नॉन आइडियल डेविएशन विद नेगेटिव डेविएशन। इसके अंदर जो डॉटेड ग्राफ है आपका उसको आप कह सकते हैं क्या है? दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला आपका आइडियल है डॉटेड, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी कि यहां पर देखिए P इज लेस देन PA प्लस PB, वैल्यू से कम हो गया। यहां पर PA इज लेस देन P0 A XA, और यहाँ पर PB इज़ लेस देन P0 B XB, ये भी कम हो गया। तो हर चीज़ यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। हर एक चीज़ नेगेटिव हो गया, मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड। आइडियल जो होना चाहिए था उससे कम हो गया। ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होना ऐसा चाहिए था, इससे कम हो गया, नेगेटिव है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर B आपने एक्सपेक्टेड ऐसा है, ये आइडियल के अकॉर्डिंग ग्राफ है, आपका कम हो गया। इट मीन्स लेस देन द आइडियल वैल्यू, लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन, जो कंडीशन हमने आपकी यहाँ पर लिखी है। दिस इज सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, जो हमने यहाँ बना दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों होता है? क्योंकि जब ए और ए बी को मिक्स करने पर फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, वेपर्स में चेंज कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब साथ साथ डेल्टा H और डेल्टा V, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी 50 ml ऑफ A और 50 ml ऑफ B मिलाने पर एग्जैक्ट 100 ml नहीं मिलेगा, 100 से कम हो जाएगा। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, कहाँ पर कैसे पहचानते हैं आइडियल नॉन आइडियल, ये मैं भी आपको बताऊंगा साथ में। पहले आप ग्राफ देखें, ये ग्राफ कई बार आपको बोर्ड में बनाने के लिए आते हैं, इनके ऊपर डिफरेंट तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप ग्राफ देखें, थ्योरेटिकल पार्ट देखें। अब देखते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ योर पॉजिटिव डेविएशन। अभी पॉजिटिव वाला हमारा रह गया है, पॉजिटिव का ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम बना रहे हैं आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं आंसर आपका उससे ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आने के केस में हर एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, जैसा हमने यहाँ पर बता दिया। ये आपका केस पॉजिटिव डेविएशन का लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। ये कब होगा और क्यों होगा इसको समझें। अब दोबारा से जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। वही सेम हमारा मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज टू 1, एक्स बी इज टू 0, यहाँ पर एक्स ए इज टू 0 एंड एक्स बी इज टू 1। इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। तो आइडियली जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था आइडियल सॉल्यूशन,
कि जब XA1 है, XA1 मीन्स इस वक्त प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर, ये आपका है P0A। जब आप इधर चलते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है आइडियल सॉल्यूशन, आपका ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए ग्राफ। दूसरी तरफ B इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर्स का बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाता है P0B, ये आपका P0A, और टोटल प्रेशर हमने कहा था ऐसे आपका, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। जो ग्राफ हमने सबसे पहले बनाया ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि आपने मिक्स किया और मिक्स करने पर जो AB अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी यहाँ पर जो फोर्स अट्रैक्शन है वो कम हो गया, AB अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन AA और BB, यानी पहले फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। अब इनिशियली मॉलिक्यूल्स में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा था तो मॉलिक्यूल वेपर में चेंज कम होते थे, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन कम हो गया यानी कि मॉलिक्यूल वेपर में चेंज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर्स में जाएंगे तो प्रेशर भी उनका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ एक्सपेक्टेड तो स्ट्रेट लाइन है, जब आपने B मिलाया तो B मिलाने पर इसका फोर्स अट्रैक्शन कम हुआ और वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये ग्राफ आपका ऊपर चले जाएगा, ऐसे ये ग्राफ आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टोटल प्रेशर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स P विल बी ग्रेटर देन PA प्लस PB, PA विल बी ग्रेटर देन P0A XA, एंड PB विल बी ग्रेटर देन P0B XB। हर एक चीज़ इंक्रीज कर जाएगी, हर एक चीज़ आपकी इंक्रीज कर जाएगी मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये है आपका सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। इस केस में क्योंकि फोर्स रिडक्शन कम हुआ, मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाएंगे तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, मोर देन एक्सपेक्टेड होगा। दूसरी चीज़, जब आपने इनको मिक्स किया फोर्स रिडक्शन कम हो गया मीन्स मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा विल बी मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होगा, यानी 50 ml A 50 ml B मिलाने पर जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी मोर देन 100 ml। जैसे आप अक्सर देखेंगे घर पे आप पुदीना लेते हैं, पानी में पुदीना मिलाइए, एकदम से वॉल्यूम आपको बढ़ते दिखाई देगा। कभी आप नोटिस करें इस चीज़ को, वो पॉजिटिव डेविएशन का केस है, क्योंकि पुदीना हरा में आपका 92% इथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन है। अब ये टोटल हो गया पॉजिटिव डेविएशन, साथ साथ आपका डेल्टा ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, मीन्स ये रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें फोर्स रिडक्शन कम हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने के लिए दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी बाहर से लेगा, इट मीन्स चेंज कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अब ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, फोर्स अट्रैक्शन का ध्यान रखें कि फोर्स अट्रैक्शन अगर सेम रहेगा तो आइडियल सॉल्यूशन, फोर्स अट्रैक्शन अगर कम होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव डेविएशन, एक चीज़। दूसरी चीज़, पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीज़ें इंक्रीज करेंगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ कम हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस में डिफरेंट तरह के फ्रेम होते हैं, कई बार एग्जांपल्स भी देते हैं, एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। फोर्स अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें फोर्स अट्रैक्शन पे डिपेंड है, जब हमने कहा था आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स अट्रैक्शन सेम रहता है, तो आइडियल वाले में हमेशा मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होगा। जैसे कि आप आइडियल कहें कि आप पहचान कर सकते हैं इसको धीरे धीरे, कैसे, जैसे आप कहें CH-Cl3 एंड CCl4 मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा लिखा गया हो क्वेश्चन में तो आप आइडियल मान के चलें। आपको लिखा हो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये दोनों मिलते जुलते हैं, बेंजीन आपका ये स्ट्रक्चर है, टॉल्यूइन ये स्ट्रक्चर है, और ये नॉर्मली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम कहें एनहेक्सेन एनहेप्टेन मीन्स आपने हेप्टेन हेक्सेन मिलते जुलते स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे कुछ मिलते जुलते स्ट्रक्चर आए, इट मीन्स इनके बीच फोर्स रिडक्शन सेम रहेगा, तो मिक्स करने पर कोई चेंज नहीं आने वाला, आपका चेंज नहीं आएगा,
ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब आप देखें इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। जैसे हमने कहा नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन कब आता है, जब फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स अट्रैक्शन बढ़ने का एक केस मैं बताता हूँ आपको, ये काम आएगा ऑर्गेनिक में भी है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक केस आएगा कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, CHCl3 एंड एसीटोन, CH3CO CH3। CHCl3 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म है, बहुत जल्दी वेपर में चेंज होता है। एसीटोन बहुत जल्दी वेपर में चेंज होता है। इनके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। एसीटोन आपने देखा होगा, जो नेल पॉलिश रिमूवर है आपके यहाँ यूज़ होता है घर में, वो एसीटोन ही होता है। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक है जो कि पहले यूज़ किया जाता था सर्जरी में पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए। ये बहुत वॉलेटाइल दोनों लिक्विड हैं। दोनों लिक्विड को जब आप मिला देते हैं तो CH3CO एंड CH3 और प्लस आपका CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब आप देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इधर से कार्बन से, और कार्बन विड्रॉ कर लेता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। ये आप ध्यान करें, क्लास 11th का हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग में ही पढ़ाया जाता है, वाटर के साथ भी पढ़ाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। तो एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं है कार्बन ऑक्सीजन की। जहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन ध्यान रखें हमेशा कि इफ़ यू हैव अ मॉलिक्यूल वेयर हाइड्रोजन इज अटैच्ड इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तभी बनता है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे अट्रैक्ट ईच अदर। एसीटोन को अट्रैक्ट कम करता है, क्लोरोफॉर्म को अट्रैक्ट कम करता है, लेकिन जब दोनों मिक्स कर देंगे, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से दोनों में अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर इंक्रीज़ होते ही ये AB फोर्स अट्रैक्शन, दोनों का फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया। बढ़ने से आपका नेगेटिव डेविएशन आएगा। फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा, इवेपोरेशन कम होगा मीन्स डेविएशन विल बी नेगेटिव। एक स्पेसिफिक केस है, इसको विद एग्जांपल याद रखें। कई बार एग्जांपल से पूछे गए हैं, कई बार टेम्परेचर इंक्रीज होने से पूछे गए हैं, कई बार वॉल्यूम कम होने ज़्यादा होने से पूछा गया है कि आपने 50 ml A मिलाया, 50 ml B मिलाया, टोटल सॉल्यूशन 105 हो गया, तो कैसा सॉल्यूशन है? बढ़ गया मीन्स पॉजिटिव डेविएशन है। आपने कहा कि दोनों को मिलाया, मिलाने पर वॉल्यूम 95 रह गया, इट मीन्स नेगेटिव डेविएशन है। और आपने कहा 50 ml मिलाया था और टोटल 100 ही रहा, इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे आप कह सकते हैं एंथैल्पी के बेस पर कि अगर हीट चेंज नहीं आया तो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर हीट इवॉल्व हुई, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H इज नेगेटिव, तो नेगेटिव डेविएशन है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H विल बी लेस देन 0, पॉजिटिव, उस केस में पॉजिटिव डेविएशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप किस किस केस में कैसा है। अब एक थर्ड एग्जाम्पल ये होगा आपका किसका, ये फोर्स अट्रैक्शन बढ़ा तो नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन मैंने अभी आपको बताया था कि इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर के केस में वाटर HOH वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये आप क्लास 11th पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से खींचता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो वाटर मॉलिक्यूल, अब ये HOH जुड़ा है, ये H दूसरे O के साथ भी जुड़ जाता है, मीन्स अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। यानी वाटर के अंदर जो अटैक करने की साइट है HOH, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब अगर आपने वाटर को मिक्स किया अल्कोहल के साथ, तो वाटर इज HOH एंड अल्कोहल इज C2H5OH। अब ये C2H5 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। व्हेन इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक्टिव साइट कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एक ही जगह पर बनेगा, यानी फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा मीन्स पॉजिटिव डेविएशन होगा, जो होता है आपका वाटर प्लस अल्कोहल में। यानी अल्कोहल और वाटर आप मिलाते हैं तो टोटल वॉल्यूम
बढ़ जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन। अब ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आपका आइडियल सॉल्यूशन। इसके साथ ही एक कंसेप्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी आपका कुछ रिफ्रेशर्स में दिया होता है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, कोई ग्राफ आपके नहीं दिए गए हैं, बट आप चाहें तो हम इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। जहां आप कह रहे हैं, अभी हमने केस बताया था आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, जब आपका कोई लिक्विड है आप उसको हीट करना शुरू करें, हीट करने पर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूल वेपर में चेंज ज़्यादा होंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इतना जो हीट किया यही आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अगर आपका वेपर प्रेशर कम हो जाए तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाए किसी वजह से तो हीट आपको कम देनी पड़ेगी। यानी किसी केस में कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कम होता है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट 76 है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। पानी में देखिए बॉइलिंग पॉइंट 100 इसका, अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा बनते हैं इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर में इफेक्ट क्या आता है कि जब आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, सब कुछ सेम है। दिक्कत आती है तब जब आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं। वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में आप देखें कि यहाँ से आपका ग्राफ बढ़ा, यहाँ से हुआ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ऐसा है जिस वक्त ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर सेम हो गया, वेपर प्रेशर दोनों सेम है, देखिए ये ग्राफ दोनों आकर मिल गया। इस कंडीशन में ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन पर, यहाँ पर इस कंसंट्रेशन पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, यानी 100 ml ऑफ ए में आपने बी मिलाना शुरू किया, मिलाते मिलाते एक पर्टिकुलर कंडीशन आई जहाँ पर आपका दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, यानी ए का वेपर प्रेशर बी का वेपर प्रेशर सेम है। अगर दोनों का वेपर प्रेशर सेम है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाएगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होने का मतलब है कि दोनों एक साथ ही बॉयल करेंगे। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ए का वेपर प्रेशर, ये बी का वेपर प्रेशर, दोनों बराबर हो गए। बराबर होने से क्या होगा, एक का पहले ज़्यादा था एक का कम था, दोनों बराबर हो गए। दोनों सेम होने से क्या होगा कि दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में अगर आप इसको हीट करेंगे तो दोनों की वेपर्स एक साथ बनेंगी। और ये एक आप पढ़ते हैं क्लास 11th में मेथड्स ऑफ सेपरेशन, डिस्टिलेशन, कि आप अल्कोहल और वाटर अगर आप सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट किया जाता है थ्रू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि आप एक फ्लास्क में मिक्सचर लेकर के हीट करते हैं इसको। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये रेफरेंस आपका नहीं है। जब क्लास 11th का आप देखना चाहें तो उस वीडियो में आप प्रॉपर डायग्राम देख पाएंगे। आप लिक्विड को हीट करते हैं और इसके अंदर से निकलने वाली वेपर्स को, ये हमने थर्मामीटर लगा दिया है, यहाँ पर आप कंडेंसर लगाते हैं। सपोज आप वाटर अल्कोहल को अलग करना चाहें तो आप क्या करते हैं, वाटर अल्कोहल का मिक्सचर लेकर के आप इसको हीट करते हैं। हीट करने पर दोनों की वेपर्स बनती हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि 100 है, अल्कोहल का 76 है, तो हीट करने पर अल्कोहल की वेपर पहले बनती है और यहाँ से आपका निकलेगा। कंडेंसर आपका क्या है, एक डिवाइस है जो कूलिंग डिवाइस है, इसमें यहाँ से पानी इंटर करता है, यहाँ से पानी निकल जाता है, तो ये ट्यूब कूल रहती है। अंदर जैसी वेपर्स आएंगी और यहाँ आकर के इसका लिक्विड बन जाता है। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है जस्ट फॉर रेफरेंस। अगर अल्कोहल और वाटर आप सेपरेट करना चाहें तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे यूज़ करते हैं कि आप इसको हीट करेंगे,
हीट करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, वो यहाँ पर आपको इकट्ठा हो जाएगा। बाद में आप टेम्परेचर बढ़ाइए, 100 होने पर 100 वाला कंपोनेंट इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों की एक पर्टिकुलर करंट से आपने यहाँ पर लिया अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, एक जैसे जैसे अल्कोहल कम होते जाएगा और वाटर बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पर ऐसा आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो इसके बाद फर्दर आप इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसको हीट करेंगे तो वेपर्स में दोनों में अल्कोहल भी आएगा और वाटर भी आएगा। इस केस में इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। जब दोनों ही कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये 95% अल्कोहल पर हुआ करता है। 95% अल्कोहल होगा तो अब आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में भी आता है कि यहाँ पर देखें आप, दोनों का वेपर प्रेशर कम हो गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कम है। जब दोनों का वेपर प्रेशर कम हो गया तो यानी वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ तो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने का मतलब है आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से आप इसको भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे 68% HCl, आप इसके दो केसेस हैं, 95% अल्कोहल और 68% आपका HNO3। इस कंडीशन में ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं और आप इनको सेपरेट करना चाहें डिस्टिलेशन से तो डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक केस है अल्कोहल का, जो डिस्टिलरीज में वाइन्स बनाते वक्त काम आता है। जब आपको 100% अल्कोहल बनाना है तो 95% से ज़्यादा आप प्यूरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 95% पर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है। और आप दोनों एक साथ बॉईल करते हैं, उस वक्त उसमें बेंजीन डाल के मिक्स करके तब उनको सेपरेट किया जाता है। इसीलिए 100% अल्कोहल की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है और वहाँ पर दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं, आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी CBSE के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इस टॉपिक को पढ़ें, समझें, कंसेप्ट्स को क्लियर करें और डायग्राम्स को अगर आप देखना चाहें तो बीच में वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और कोशिश करें अच्छे से समझने की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड आई होप यू विल गेट इन सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटे।